देखिए मौत से तो सभी को डर लगता है। कंस की नींदें उड़ गई। अब नींद उड़ी तो एक सभा बिठाई जल्दी तुरंत। सभा में जितने भी असुर थे, जितने भी लोग थे, सभी को बुलाया और आज्ञा दी कि गोकुल जाओ और जितने भी बालक हैं 6 महीने तक के सबको मार दो, सबकी हत्या कर दो। पर जाए कौन? किसी एक को चुनना है। तो पूतना नामक एक राक्षसी थी। पूतना को आज्ञा दी कि तुम जाओ और कैसे भी कर कर जो बालक हैं उन सबको मार दो। बोली महाराज जी ठीक है। अब पूतना असुर है, राक्षसी है, तो माया है ही उसके पास, तो सुंदर स्त्री का रूप बनाया। अब गोकुल में फेरी निकाल रही है। बच्चों को दूध पिलाने के बहाने, दूध में विष है, बच्चों को पिलाती है और वहीं बच्चे मरते चले जाते हैं। अब भगवान विचार करते हैं भैया कि जब सब मर जाएंगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो योग माया को आज्ञा दी कि जाकर मस्तिष्क पर विराजमान हो और इसे यहां लेकर आओ। माया बैठी, पूतना आई महल को। मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर झुला रही थी हल्के हल्के, तो ठाकुर जी झूल रहे थे और आनंद ले रहे थे। आकर पूतना ने दरवाजे की खिड़की जो होती है, दरवाजे के पास बड़ी खिड़की थी, उससे देखा तो अंदर आई। मैया मैं चाहती हूं कि मैं इसे दूध पिलाऊं। मैया ने कहा ठीक है। अब देखिए औरतें थी, पहले ऐसा जमाना था कि हर किसी पर विश्वास करने लायक था। तो ये नहीं कि मैं मेरे बच्चे को नहीं दूंगी, घर में नहीं लाऊंगी। अच्छा जमाना था, पहले ताले भी नहीं लगते थे घरों के, किवाड़ भी नहीं होते थे, पर्दे होते थे। ऐसा जमाना था, ऐसा युग था। ये तो कलयुग है, ये कथा है द्वापर युग की। तो ठाकुर जी को गोद में दिया पूतना के। अब मैया तो उठकर चली गई रसोई घर में, कुछ काम आ गया। और योग जो पूतना है वो इतना माया से इतना बड़ा शरीर कर लेती है और आकाश मार्ग में ठाकुर जी को उड़कर चली जाती है। अब दूध पान करवा रही है कि बच्चा दूध पिएगा तो विष जाएगा और मर जाएगा। अब उसको क्या पता ये कौन है। जैसे ही दूध पिलाया, कहते हैं कि ठाकुर जी दूध नहीं उसका प्राण पीते हैं। भयंकर तकलीफ हुई, जोर जोर से चिल्लाती है लल्ला छोड़, लल्ला छोड़, लल्ला छोड़। ठाकुर जी के छोड़ने के बाद, छोड़ने के लिए पकड़ा है, पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं किसी को चाहे कोई भी हो। ठाकुर जी बोले ना, आज ना छोड़ू। जोर जोर से चिल्लाती है, चिल्लाती चली जाती है। आवाज सुनकर लोग इकट्ठे हुए कि क्या हो रहा है। तो देखते हैं एक बड़ी राक्षसी आकाश में उड़ रही है। अब भैया प्राण निकलते चले गए, सहन हुआ नहीं। मृत्यु जब निकट आई तो धम से नीचे पड़ी। अब शरीर विकराल है, नीचे पड़ी तो भयंकर जोर से आवाज हुई। आवाज होते ही सब इकट्ठा हुए। अब मैया को भी आवाज सुनी, डर गई। डरी, तुरंत पलेने में के पास गई। देखा कहाँ है, देखा वो औरत भी नहीं है, तो भयंकर घबरा गई। मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, हाय मेरे लल्ले को ले गई, हाय मेरे बेटे को ले गई। दौड़ती दौड़ती गई जहां पर ठाकुर जी पूतना के ऊपर विराजमान थे। ऊपर बैठे हुए भयंकर, बोलते हैं ना, ऐसा स्वरूप भयंकर पूतना का था कि मैया देखते ही आंखें फटी की फटी रह गई। ये कहां से आ गई। पर ठाकुर जी जहां हो वहां भला किसी से कोई डरेगा। ठाकुर जी की शक्ल ही इतनी सुंदर है कि पहले वो ही मन मोह लेंगे, पूरी बुराई की तरफ नजर ही नहीं जाएगी। तो मैया यशोदा एक बार तो राक्षसी को देखती है, फिर ठाकुर जी को देखने लगती है। तो बैठे बैठे ऊपर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब ठाकुर जी सोचते हैं मन में कि अगर मैं ऐसे ही मुस्कुराता रहा तो ऐश्वर्य दिख जाएगा। तो तुरंत रोने लगे जोर जोर से। जब रोए तब मैया को होश आया, मेरा लाल किसी के ऊपर बैठा है। तब तुरंत गई और संभाला, गोद में उठाया। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने पूतना का उद्धार किया। लेकिन पूतना को
भगवत जी में वर्णन है कि मां की गति प्राप्त हुई। क्यों? नहीं, कारण यह है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। इसकी बलि की। और जब वो वामन भगवान को देखती है, वामन भगवान की कथा कल सुनी थी ना, वामन भगवान को जब देखती है तो पुत्र के समान उसमें वात्सल्य प्रकट होता है, ये मेरा पुत्र होता काश। तब भगवान सोचते हैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हें एक माँ की गति जरूर दूंगा, और जिस माँ का हमने दूध पिया उसका कर्ज कभी उतार नहीं सकते। तो पूतना ने भी ठाकुर जी को दूध पिलाया, भले ही विष का था पर दूध पान करवाया। और तीसरा कारण ये कि ठाकुर जी के दर्शन मात्र से जब कल्याण होता है तो भैया ठाकुर जी ने दूध पान किया सो किया, उसके ऊपर बैठे हैं, उसके ऊपर विराजमान है, तो फिर मां की गति कैसे प्राप्त ना होती। इस प्रकार वर्णन भागवत जी में किया गया है।